अस्सलाम वालेकुम। आज हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो कि हमारा बीएसएन जेनेरिक नर्सिंग के सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, उसके बारे में हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि इसकी सिलेबस क्या है, क्रेडिट आवर्स क्या है, कोर्स का डिस्क्रिप्शन क्या है, कोर्स का एम क्या है, कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या है और ये क्यों हम नर्सिंग में पढ़ते हैं। सो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हमारे साथ जो कम्युनिटी बेस्ड नर्सिंग है वो हम इसमें पढ़ते हैं और कम्युनिटी की हेल्थ को हम किस तरह नर्सिंग से स्ट्रांग बनाते हैं, सो वो हम इसमें पढ़ते हैं। सो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हमारे साथ नर्सिंग में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है क्योंकि पहले हमारे साथ नर्सिंग कम्युनिटी से ही शुरू हुई थी। सो कोर्स का डिस्क्रिप्शन हमारे साथ कुछ यूं है, ये जो हमारे साथ कोर्स है ये 3 क्रेडिट आवर्स में हमारे साथ मुश्तमिल है। मतलब अगर वीक में हम 3 आवर्स देंगे इस सब्जेक्ट को तो ये हमारे साथ पूरे सेमेस्टर में इजीली कवर हो सकता है। कोर्स का डिस्क्रिप्शन हमारे साथ कुछ यूं है, दिस कोर्स विल इंट्रोड्यूस स्टूडेंट्स टू द बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग विद द एम्फेसिस ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑन हेल्थ। जो हमारे साथ प्राइमरी हेल्थ केयर है कम्युनिटी में और एनवायरमेंट के इफेक्ट्स जो हेल्थ पर है उनको हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। दिस कोर्स इंट्रोड्यूसेस स्टूडेंट्स टू द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ऑन हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल, फैमिली एंड कम्युनिटी। कम्युनिटी के लोगों पर एनवायरनमेंट किस तरह इन्फ्लुएंस होता है, हेल्थ किस तरह उनके इन्फ्लुएंस होते हैं, हमारे साथ कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एक इंडिविजुअल की, एक फैमिली की या एक कम्युनिटी के हेल्थ को इन्फ्लुएंस करती है या कमजोर बनाती है या ताकतवर बनाती है। सो ये सारी चीजें हम इसी सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स विल आल्सो डेवलप नॉलेज अबाउट पाकिस्तान हेल्थ केयर सिस्टम। इस सब्जेक्ट में हम पाकिस्तान का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो भी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन, जो हेल्थ एजुकेशन के जो कंपोनेंट्स है, कम्युनिटी सर्विसेज एंड ऑर्गेनाइजेशंस थ्रू फील्ड विजिट। और हम जो सर्वेस करते हैं, जो विंडशील्ड सर्वे है हमारे साथ, जो वॉकिंग सर्विस है हमारे साथ, ये सारी चीजें हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि ये हम किस तरह परफॉर्म करेंगे और इससे हम डेटा किस तरह कलेक्ट करेंगे और फिर ये हमारे साथ रिसर्च बेस किस तरह काम आएंगे। ये सारी चीजें हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के जो फर्स्ट वो पार्ट है वो हम पढ़ेंगे। सिर्फ ये हमारे साथ सेकंड सेमेस्टर में ये हमारे साथ सिर्फ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग नहीं है बल्कि बाकी सेमेस्टर्स में भी हमारे साथ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को हम पढ़ेंगे और वो थोड़ी एडवांस होगी। ये सिर्फ स्टार्टिंग में है अब, और स्टार्टिंग में हम कम्युनिटी की जो वो हेल्थ है उसको हम स्ट्रांग किस तरह बनाते हैं, डिजीज की प्रिवेंशन किस तरह करेंगे, हेल्थ को किस तरह इंप्रूव करेंगे एक कम्युनिटी की, और पाकिस्तान का जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अब हम आते हैं कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कि हम हमारे इस जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का जो पार्ट फर्स्ट है जो कि हम सेकंड सेमेस्टर में पढ़ते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स हमारे साथ क्या होंगे। सो सबसे पहले जो हमारे साथ ऑब्जेक्टिव होगा वो हमारे साथ होगा डिस्कस द रोल ऑफ अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स एंड अदर हेल्थ टीम मेंबर्स। एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स का रोल क्या होगा। लेट्स सपोज हमारे साथ एक नर्स है और वो एज अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स काम करता है, या हमारे साथ वो ऐसे बीएचयू यूनिट्स में या जो हमारे साथ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है जो कि कम्युनिटी में अवेलेबल होते हैं उसमें एक नर्स हमारे साथ काम करता है। सो उसका रोल क्या होगा कम्युनिटी में, वो किस तरह लोगों के हेल्थ को इंप्रूव करेगा और लोगों को डिजीज से प्रिवेंट करेगा, किस तरह लोगों को एजुकेट करेगा कि वो अपने इम्यून सिस्टम को या अपने आप को डिजीज से बचाएं, किस तरह वो प्रिवेंशन लाएगा एक कम्युनिटी में। डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर एज strategies for achieving the Alma Ata Declaration of Health for All by the year 2000 and beyond 2025। यह हमारे साथ एक एक्ट पेश हुआ था 2000 में जिसको हम अल्मा आटा डिक्लेरेशन कहते हैं, जिसका टाइटल हमारे साथ कुछ यूं है, हेल्थ फॉर ऑल बाय द ईयर 2000 एंड बियॉन्ड 2025। यह हमारे साथ इन लोगों का गोल था कि 2000 और 2025 के दरमियान हम हेल्थ फॉर ऑल लाएंगे। ठीक है। सो एक प्राइमरी हेल्थ केयर या प्राइमरी हेल्थ नर्स जो होता है हमारे साथ, जो कि प्राइमरी लेवल पर काम करता है या हमारे साथ जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं वहां पर काम करता है, सो वो हमारे साथ इस एक्ट को काफी डिटेल के साथ पढ़ेगा कि हम कम्युनिटी के लोगों को किस तरह स्ट्रांग बनाएं। आइडेंटिफाई सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट हेल्थ केयर सिस्टम इन पाकिस्तान। हमारे साथ हमारे जो पाकिस्तान का गवर्नमेंट है वो कम्युनिटी में हेल्थ केयर के लिए कौन कौन से फंड प्रोवाइड करता है और किस तरह कम्युनिटी के हेल्थ को स्ट्रांग बना रहा है, ये भी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंट ऑन हेल्थ। एनवायरमेंट का हेल्थ पे क्या इफेक्ट है, हम किस तरह एक एनवायरमेंट को बनाए
जो कि हेल्थ को इंप्रूव करें, ना कि हेल्थ को हमारे साथ डिमोट करें। सो हम ये भी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। लर्न द प्रोसेस ऑफ हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन क्या है? हम लोगों को किस तरह हेल्थ के बारे में एजुकेट करेंगे, लोगों को डिजीज से किस तरह प्रिवेंट करेंगे, ये भी हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में पढ़ेंगे। और सबसे लास्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो है यूज नर्सिंग प्रोसेस विद गाइडेंस टू प्रोवाइड नर्सिंग केयर टू द क्लाइंट इन कम्युनिटीज थ्रू होम विजिट्स एंड हेल्थ एजुकेशन। हम नर्सिंग प्रोसेस का एक चार्ट बनाएंगे और फिर वही चार्ट लेके जाके एक घरों में सर्वेस करेंगे, वॉकिंग सर्वे या विंडशील्ड सर्वे के जरिए हम लोगों को एजुकेट करेंगे कि आप लोगों ने कौन कौन से फंक्शंस करने हैं या कौन कौन से एक्ट अपनाने हैं या कौन कौन से बिहेवियर्स अपनाने हैं जिसके जरिए हमारी कम्युनिटी के हेल्थ स्ट्रांग से स्ट्रांग हो। सो ये चीजें हम सारे के सारे एक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में पढ़ेंगे और इसको अप्लाई भी करेंगे। अब कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में हम जो चैप्टर्स पढ़ेंगे उनमें से सबसे पहला जो चैप्टर होगा वो इंट्रोडक्शन टू कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी को हम डिटेल के साथ पहले पढ़ेंगे, कम्युनिटी हमारे साथ है क्या, और फिर कम्युनिटी हेल्थ को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को पढ़ेंगे और एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स की रिस्पांसिबिलिटीज क्या होते हैं वो इस यूनिट में हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। इस यूनिट की जो हमारे साथ डिस्क्रिप्शन है वो कुछ यूं है। इन दिस यूनिट स्टूडेंट्स विल डिस्कस द हिस्ट्री, philosophy and definition of community health nursing. In this unit they will also discuss concepts of health and illness and the role of public health care team members. जो नर्स हमारे साथ कम्युनिटी में काम करते हैं हम उनको पब्लिक हेल्थ नर्स भी कहते हैं क्योंकि ये पब्लिक की फलाही के लिए काम करता है, सो उनको हम पब्लिक हेल्थ नर्स भी कहते हैं। यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स हमारे साथ कुछ यूं होंगे। डिफाइन द टर्म्स कम्युनिटी, कम्युनिटी हेल्थ एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, अर्बन एंड रूरल कम्युनिटीज। फिर हमारे साथ कम्युनिटीज टू टाइप्स के हैं, एक हमारे साथ अर्बन है और एक हमारे साथ रूरल है। जो हमारे साथ एडवांस्ड होते हैं वो हमारे साथ अर्बन कम्युनिटीज होते हैं, जो एडवांस नहीं होते वो हमारे साथ रूरल कम्युनिटीज होते हैं। जो विलेजेस में होते हैं या काफी साइड पेरिफेरीज में होते हैं हम उनको रूरल कम्युनिटीज कहते हैं। सो इन दोनों कम्युनिटीज को हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे और फिर कौन कौन से कम्युनिटी के लिए कौन कौन से हेल्थ केयर फैसिलिटीज चाहिए वो भी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। डिस्कस द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फ्रॉम पब्लिक हेल्थ नर्सिंग। अब पब्लिक हेल्थ नर्सिंग है हमारे साथ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग किस तरह वो हुआ, किस तरह आया। पहले हमारे साथ पब्लिक हेल्थ नर्सिंग थी, फिर उसके बाद हमारे साथ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आया है। सो पब्लिक हेल्थ नर्सिंग से कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग कैसे बना ये भी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। डिस्क्राइब द फिलॉसफी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, वेलनेस, इलनेस एंड डिजीज। हेल्थ क्या है, वेलनेस क्या है, इलनेस क्या है और डिजीज क्या है, इन चारों चीजों में हम डिफरेंस पढ़ेंगे और फिर इनके कंसेप्ट को भी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। डिस्कस द रोल्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन कम्युनिटी सेटिंग, और एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स का क्या रोल होगा एक कम्युनिटी सेटिंग में ये भी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। जो सेकंड नंबर यूनिट होगा वो है प्राइमरी हेल्थ केयर। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि हमारे साथ एक प्राइमरी हेल्थ केयर है, एक सेकेंडरी हेल्थ केयर है और एक टर्शियरी हेल्थ केयर है। इन तीनों चीजों में हमारे साथ काफी डिफरेंसेस हैं। जो कम्युनिटी लेवल पे हम जो प्रिवेंटिव केयर प्रोवाइड करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर कहते हैं। सो इस यूनिट के हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो होंगे वो एक्सप्लेन द अल्मा आटा डिक्लेरेशन हेल्थ फॉर ऑल बाय द ईयर 2000 एंड बियॉन्ड 2025 भी इसके साथ है। सो ये एक्ट हम पढ़ेंगे और इसी एक्ट के मुताबिक हम कम्युनिटी में हेल्थ को स्ट्रांग बनाएंगे। डिफाइन प्राइमरी हेल्थ केयर एंड PHC। सो प्राइमरी केयर यूनिट्स और प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। डिस्क्राइब द 5 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर के जो 5 बेसिक प्रिंसिपल्स है वो भी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ PHC इन रिलेशन टू हेल्थ। प्राइमरी हेल्थ केयर क्या रोल प्रोवाइड करता है हेल्थ में ये भी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इन पाकिस्तान, और प्राइमरी हेल्थ केयर का पाकिस्तान में क्या एप्लीकेशन है ये भी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम इन पाकिस्तान, पाकिस्तान हेल्थ केयर सिस्टम, पाकिस्तान हेल्थ केयर सिस्टम को भी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। इस यूनिट के जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो हमारे साथ होंगे। डिफाइन द टर्म सिस्टम एंड हेल्थ केयर सिस्टम, हम सिस्टम किस तरह डिफाइन करते हैं और हेल्थ केयर सिस्टम में को हम किस तरह डिफाइन करते हैं ये भी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। आइडेंटिफाई द हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल टू कम्युनिटी बाय पाकिस्तान, और फिर पाकिस्तान में हमारे लिए कम्युनिटीज के लिए क्या क्या हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड होते हैं वो भी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। एक्सप्लेन द रोल्स ऑफ हेल्थ केयर
टीम मेंबर्स विद इन द हेल्थ केयर सिस्टम। एक हेल्थ केयर टीम का क्या रोल होता है हेल्थ केयर सिस्टम में, वो भी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि नर्स का क्या रोल है, डॉक्टर का क्या रोल है, पैरामेडिक स्टाफ का क्या रोल है, वो हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। डिस्कस द डिवोल्यूशन प्लान ऑफ 2000, और 2000 का जो डिवोल्यूशन प्लान है वो भी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 4 हमारे साथ है इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है और नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हैं और क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो भी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। कौन कौन से नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ेंगे? इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान नर्सिंग एसोसिएशन, फेडरेशन एंड काउंसिल, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल, पाकिस्तान नर्सिंग फेडरेशन। ये सारी चीजें हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि इनका रोल क्या है नर्सिंग में, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नर्सिंग को किस तरह डिफाइन करती है, नर्सिंग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का क्या डिफिनेशन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमें क्या बताता है एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स का क्या काम होता है, और किस तरह कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को हम स्ट्रांग बनाएंगे या कम्युनिटी हेल्थ को हम स्ट्रांग बनाएंगे। ये सारी चीजें हम डिटेल के साथ इस यूनिट में पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 5 जो हमारे साथ है वो है द एनवायरनमेंट एंड इट्स इंपैक्ट ऑन कम्युनिटी हेल्थ। फिर इसमें डिफरेंट पार्ट्स में हम इस यूनिट को डिवाइड करते हैं कि एनवायरनमेंट क्या है और एनवायरनमेंट का कम्युनिटी हेल्थ पे क्या इंपैक्ट होता है। सो ये वो सारी चीजों को हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि हम कौन कौन सी चीजों को स्ट्रांग बनाएं ताकि हमारे साथ कम्युनिटी हेल्थ स्ट्रांग हो। सो सबसे पहले उसमें हमारे साथ आता है एनवायरनमेंट। इसमें हम एनवायरनमेंट की डिफिनीशन, कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, फैक्टर्स एंड इट्स इंपैक्ट ऑन कम्युनिटी हेल्थ, ये हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। फिर सेकंड नंबर चीज हमारे साथ वाटर यूज होता है एक कम्युनिटी में। तो वाटर हमारे साथ अगर हाइजीनिक हो तो हेल्थ हमारे साथ इंप्रूव होगा। सो डिफिनीशन ऑफ सेफ एंड होलसम वाटर, यूजेस ऑफ वाटर। अब वाटर की यूजेस क्या है? डेली रिक्वायरमेंट्स ऑफ फॉर वन पर्सन। वाटर की क्या रिक्वायरमेंट्स है? एक पर्सन को वाटर की कितनी रिक्वायरमेंट्स है? डेली एक पर्सन को कितने वाटर लेना चाहिए? सोर्स ऑफ वाटर एंड पोल्यूशन। फिर कहां से पानी आता है, कौन कौन से पानी हमारे साथ साफ होते हैं, पोल्यूशन क्या है, वाटर पोल्यूशन क्या है, ये भी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। वाटर बॉर्न डिजीज, कौन कौन से डिजीज हमारे साथ वाटर से प्रोड्यूस होते हैं, लाइक वायरल, बैक्टीरियल, प्रोटोजोल, वर्म्स। ये इन्फेक्शन जो हमारे साथ वाटर से प्रोड्यूस होते हैं, जो कि वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल, प्रोटोजोल और वर्म्स इन्फेक्शन है, वो भी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। वाटर प्यूरिफिकेशन एट स्मॉल एंड लार्ज स्केल, और फिर हम वाटर को प्यूरिफाई किस तरह करेंगे, ये भी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। कम्युनिटी वेस्ट मैनेजमेंट, फिर कम्युनिटी में जो हमारे साथ वेस्ट होते हैं उसको प्रॉपर्ली हम किस तरह मैनेज करें। डिफिनीशन ऑफ रिफ्यूज, सॉलिड वेस्ट एंड सेवेज, मेथड्स ऑफ सॉलिड वेस्ट एंड सेवेज डिस्पोजल। सॉलिड वेस्ट जो होते हैं या सेवेज जो होते हैं जो कि फाजिल मादे हैं, उनको हम किस तरह डिस्पोज करेंगे। टाइप्स ऑफ लेट्रिन्स यूज्ड इन कम्युनिटीज, कौन कौन से लेट्रिन्स हमारे साथ कम्युनिटीज में यूज होते हैं और कौन कौन से लेट्रिन्स यूज होने चाहिए। फीकल बॉर्न डिजीज हमारे साथ क्या क्या है, जो कि फीसिस से हमारे साथ जो डिजीज ट्रांसफर होते हैं, कम्युनिकेबल होते हैं, सो वो भी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। लाइक कॉलरा और भी हमारे साथ काफी डिजीज है, वो हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे, और उससे हम कम्युनिटी को किस तरह प्रिवेंट करेंगे वो भी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। कंट्रोल ऑफ फीकल बॉर्न डिजीजेस, टाइप्स ऑफ रूडेंट्स, रूडेंट्स क्या है, डिजीज ट्रांसमिशन बाय रूडेंट्स, रूडेंट्स कौन सी डिजीज हमारे साथ ट्रांसमिट करते हैं, कंट्रोल ऑफ रूडेंट्स, और इस रूडेंट्स को हम किस तरह कंट्रोल करेंगे। फोर्थ नंबर पार्ट इस यूनिट का होगा फूड सैनिटेशन। फूड से भी हमारे साथ अगर फूड गंदा हो, अनहाइजीनिक हो, सो वो भी काफी सारे डिजीजेस को की जड़ है। डिफिनेशन ऑफ हेल्थी फूड, हेल्थी फूड क्या है। मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, फूड को हम किस तरह प्रिजर्व करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ सेफ फूड हैंडलिंग, प्रिवेंशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ फूड बॉर्न डिजीज, फूड बॉर्न डिजीज हमारे साथ कौन कौन से हैं और इसको हम किस तरह प्रिवेंट करेंगे। कंट्रोल ऑफ फूड बॉर्न डिजीजेस। एयर वेंटिलेशन हाउसिंग, एयर वेंटिलेशन वेंटिलेशन एक हाउस में हमारे साथ प्रॉपर वेंटिलेशन होना काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी सारी बीमारियों से आपको बचा सकती हैं। डिफाइन वेंटिलेशन, वेंटिलेशन है क्या। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ एयर वेंटिलेशन, डिस्कस इफेक्ट्स ऑफ पुअर वेंटिलेशन हेल्थ, पुअर वेंटिलेशन होगी तो आपके हेल्थ को किस तरह ये इफेक्ट करेगी। डिस्क्राइब इट्स द टाइप्स, स्टैंडर्ड्स एंड नीड्स ऑफ हाउसिंग, डिस्कस इफेक्ट्स ऑफ पुअर हाउसिंग एंड हेल्थ। यूनिट नंबर 6 हमारे साथ है हेल्थ एजुकेशन, लोगों को आप किस तरह एजुकेट करोगे। डिफाइन द टर्म टीचिंग, लर्निंग, हेल्थ एजुकेशन, एक्सप्लेन द पर्पस एंड गोल ऑफ हेल्थ एजुकेशन, डिस्कस प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग लर्निंग, डिस्क्राइब वेरियस स्ट्रेटजीज व्हिच कैन बी यूज्ड टू डिलीवर हेल्थ एजुकेशन, डेवलप अ टीचिंग प्लान एंड कंडक्ट मॉक हेल्थ सेशन ऑन अ सिलेक्टेड टॉपिक। फिर हम एक विजिट करेंगे और फिर उसमें कम्युनिटी के जो लोग हैं उसको हम टीचिंग प्लान के मुताबिक उन लोगों को
एजुकेट करेंगे, एक सिलेक्टेड टॉपिक लेंगे जिसके मुताबिक हम उनको टीच करेंगे। लास्ट नंबर यूनिट हमारे साथ है इंट्रोडक्शन टू होम विजिटिंग। होम विजिट्स क्या है और ये हम किस तरह परफॉर्म करेंगे। इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हम डिफाइन होम विजिटिंग, डिस्कस द प्रिंसिपल, पर्पसेस, एडवांटेजेस ऑफ होम विजिटिंग इन कम्युनिटी, डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ होम विजिटिंग, हम किस तरह होम विजिट करेंगे और फिर वहां पर लोगों को किस तरह एजुकेट करेंगे, ये सारी चीजें हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ये जो हमारे साथ सब्जेक्ट है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है नर्सिंग में, हेल्थ में और हेल्थ की इंप्रूवमेंट में। इसको हम काफी डिटेल के साथ पढ़ेंगे और काफी टाइम देंगे इसको कि ये हमारी समझ में आ जाए, क्योंकि ये हमारे हेल्थ को स्ट्रांग बना सकती है। आई होप यू वुड लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग।